से फिलिस्तीन के अंदर जो मस्जिद अल-अक्सा जो है और मस्जिद अल-अक्सा के अंदर जो ताबूत सकीना जो है, जानते हैं ताबूत सकीना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ताबूत सकीना के बारे में मैं जानता हूँ और मैंने फिलिस्तीन को लेकर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी है। शर्मा जी ये लड़ाई ताबूत सकीना की है जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा एक तो हो नहीं सकती। आप क्या चाहते हैं कि आपकी एफआईआर के डर से मैं मोदी जी का समर्थन कर दूं? क्यों कर दूं भाई? भारत देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा भी किया। ना वाजपेयी जी ने किया, ना इंदिरा गांधी जी ने किया, लेकिन इन्होंने किया। ये भारत देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद भी इजराइल का समर्थन दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 160 दिनों से मणिपुर के ऊपर चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन जैसे ही इजराइल के ऊपर अटैक होता है तो प्रधानमंत्री को दर्द होती है। आखिर इजराइल से इतना प्यार क्यों और मणिपुर से प्यार क्यों नहीं? ये सवाल पूरा देश जानना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में कहां क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ी वजह है कि दरअसल इसके मूल में छिपा क्या है। क्या ये लड़ाई हमास और मोसाद की लड़ाई है? इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहित शर्मा, ब्राह्मण हैं, लेकिन सवाल इस बात का है जो फिलिस्तीन में मुसलमान रह रहे हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उसको कैसे बचाया जाए, इंसानियत को कैसे बचाया जाए। मोहित शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं ये लड़ाई, किस तरीके से जारी है और इसमें मूल स्वरूप क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये लड़ाई है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, मोसाद, आप देख रहे हैं कि मोसाद एक सबसे बड़ी इंटेलिजेंस कंपनी है। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो आईबी कंपनी, जो आप ये समझिए कि जिसको पल पल की अपडेट रहती है। गाड़ियों के ऊपर ये लोग ट्रांसमीटर लगाकर उससे अपडेट लेते हैं, छतों के ऊपर सैटेलाइट सिस्टम लगाते हैं। मोसाद इतनी बड़ी इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन ने जो है वो मोसाद के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। उसके सिस्टम को जिस तरीके से उड़ा दिया, मोसाद के सिस्टम को, कि भाई एक साथ में 20 मिनट के अंदर में 5000 रॉकेट सिस्टम जिस तरीके से छोड़े जाते हैं, वो सीधा दिखाता है कि क्या ताकत फिलिस्तीन की है। और आज पूरे देश को पता है कि जो जंग है, ये जंग जो है बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। ये जंग जो है वो 1947 से पहले ही चलती आ रही है। मैं आपको बता दूं, 1948 से पहले क्या आप देखेंगे, जब फिलिस्तीन को तो 100% फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन आज फिलिस्तीन 16 से 15% पर आकर सिमट गया है। उसके पीछे का कारण यह है कि जब रोमन एम्पायर ने इनको मार के भगाया, तब इनका साथ अरबियों ने दिया। जब इनको एडोल्फ हिटलर ने जर्मन से मार के भगाया, तब उसके बाद ये शरणार्थी के तौर पर, रिफ्यूजीज के तौर पर यहां पर आकर रहने लगे। उसके बाद में यूएनओ ने इनका पार्टीशन किया। जब यूएनओ ने इनका पार्टीशन किया तो यूएनओ ने बड़े दिमाग से पार्टीशन किया, क्योंकि यूएनओ इनको लड़ाना चाहता था। अब सुन लीजिए इसको कैसे, किस तरीके से। जैसे भारत को डिवाइड किया गया, भारत में 2 पाकिस्तान बना दिए गए थे, एक पाकिस्तान इधर और एक पाकिस्तान इधर, जिस पाकिस्तान को हमने बाद में 1972 में बांग्लादेश के अंदर तब्दील कर दिया। अगर हम उसको बांग्लादेश में तब्दील नहीं करते तो भारत देश के अंदर भी यही स्थिति बनी रहती, जो स्थिति आज वहां पैदा हो रही है। तो दोनों चीजों को हमें समझना होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट खेला यूएनओ ने फिलिस्तीन के साथ में। फिलिस्तीन के जो 100% हुआ करता था, उसको इजराइल को वहां पर उसमें ऐड किया गया। जो रिफ्यूजीज थे, जो शरणार्थी थे, आज वो शरणार्थी 60 से 70% पे आ गए, 80% पर आ गए हैं। और जो 100% हुआ करते थे, वो 16 से 17% के वजूद पर आ गए। अब बात खड़ी होती है हमारे देश इंडिया की, कि इंडिया का फिलिस्तीन को लेकर और इजराइल को लेकर क्या स्टैंड है। भारत देश का आप स्टैंड देखेंगे 1947 से लेकर मौजूदा 2014 तक, तो भारत देश सदैव जो है वो साथ खड़ा रहा फिलिस्तीन के। भारत देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो माननीय श्री इंदिरा गांधी जी हों, चाहे फिर वो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट बड़ी तेजी से भी इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरबियों की जिस जमीन पर इन्होंने कब्जा, इजराइलियों ने कब्जा कर रखा है, वो उस जमीन को खाली कर दें। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात आती है हमारे देश के लोगों की। भारत देश के लोग कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, वो देशद्रोही हैं। जो अक्सर चलता रहता है कि भाई ये देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के खिलाफ थे? कि इंदिरा गांधी देश के खिलाफ थी या मनमोहन सिंह देश के खिलाफ थे? इन सभी लोगों ने समर्थन दिया ना फिलिस्तीन को। दूसरी बात यह कि सबको पता है, पूरे वर्ल्ड में एक एक बच्चा जानता है कि फिलिस्तीन जो लड़ाई लड़ रहा है वो इस बात के लिए लड़ रहा है कि जिस तरीके से फिलिस्तीन के अंदर जो मस्जिद अल-अक्सा जो है और मस्जिद अल-अक्सा के अंदर जो ताबूत सकीना जो है,
उनको लेकर जिस तरीके से पूरे जानते हैं ताबूत सकीना जी के जी जी बारे में? बिल्कुल बिल्कुल ताबूत सकीना के बारे में मैं जानता हूं और मैंने फिलिस्तीन को लेकर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी है और मैं जानता हूं वहां छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से इजराइल ने कुछ समय पहले तकरीबन साल 2006 के आसपास बच्चों को दीवार से बांधकर उनको एक साथ तोप से उड़ा दिया गया और कल कई सौ बच्चों को मार दिया गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं शर्मा जी, ये लड़ाई ताबूत सकीना की है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि मैं एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूं, देश से भी पूछना चाहता हूं कि वो छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्हों को पता भी नहीं कि वॉर किस वजह से हो रही है, वॉर का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ वॉर, वो नहीं जानते कि वॉर किस कारण से हो रही है, वो बच्चे उस वॉर का शिकार बन रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो यहूदियों का भी एक पवित्र स्थान है, वो मुस्लिमों का भी एक पवित्र स्थान है और क्रिश्चियंस का भी एक पवित्र स्थान है, तो एक पवित्र स्थान अगर वो तीनों लोगों का है तो उस पवित्र स्थान के लिए तीनों धर्म की कौन सी पुस्तक में लिखा है कि उस पवित्र स्थान के लिए आप छोटे छोटे मासूम बच्चों का खून बहा दो, महिलाओं का खून बहा दो, औरतों को विधवा कर दो? कहां लिखा है? इजराइल के समर्थन में नहीं है सर। कैसे होंगे? जो शरणार्थी थे, जो रिफ्यूजीज थे, जिनको जगह दी। अब एक बात मुझे बताइए, मैं आपको अपने घर में रहने को कमरा दे रहा हूं और कल को आप मेरे पूरे घर में ही घुस जाएं तो मैं गलत थोड़ी हूं? गलत तो आप हैं सर। तो ये लड़ाई दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन की जो आप बता रहे हैं कि ताबूत सकीना है, बच्चों के ऊपर जुल्म किया गया, मस्जिद अल-अक्सा की है, ये सही है? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, भारत देश की जब हम इंडिया की बात करते हैं, मैं एज ए इंडियन होने के नाते, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां सरेंडर हो रहे हैं, मैं इसको चीज को थोड़ा सा शायद मैं क्लियर ना हूं, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से अपने शब्द में कह रहा हूं और मैं एक इसको प्रूफ के साथ नहीं कह रहा हूं, मैं इसको एक तरीके से बोल रहा हूं, लेकिन जो प्रूफ के साथ है वो बताता हूं। इजराइल से हथियार आते हैं, जैसे होलजाइमल तोप है वो इजराइल से आई, ठीक है। मेरे को लगता है कि जो पैगासस जैसी चीजें ये भी इजराइल से आई थी, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, ईवीएम का सेटअप वो भी इजराइल से आया था, मुझे ऐसा लगता है कि जिस कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री आज इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, जबकि भारत देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा भी किया। ना वाजपेयी जी ने किया, ना इंदिरा गांधी जी ने किया, लेकिन इन्होंने किया, ये भारत देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद भी इजराइल का समर्थन दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है। आप इंसानियत के साथ हैं, आप मुसलमानों के साथ हैं, आप अरबियों के साथ हैं? मैं इंसानियत के साथ हूं। मेरा धर्म, मेरा रिलीजियन इंसानियत और मानवता का समर्थन करता है। मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं जिस सनातन धर्म को मैं क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करने का काम करता हूं, वो मेरा धर्म सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात करता है, सत्य और अहिंसा की बात करता है। दरअसल इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। सिर्फ मोहित शर्मा ही नहीं बल्कि सीडब्ल्यूसी के जो मेंबरान हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने भी फिलिस्तीन का इसमें बताता हूं आपको, ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री की विचारधारा अलग हो सकती है, लोगों की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन उस विचारधारा के चलते छात्रों के ऊपर एफआईआर हो जाए वो भी कहीं ना कहीं गलत है। मैं कहता हूं उस एफआईआर को तुरंत उसको डिलीट किया जाना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए, रिजेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, किसी भी तरीके के गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर एफआईआर होती है तो वो जायज है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री को आखिर इजराइल से इतना प्यार क्यों? आप जाएंगे, आप फिलिस्तीन जाएंगे? कैसी बात करते हैं आप? ये देखिए सुनिए, ये कोई मजाक का एक विषय नहीं है, ये आप सवाल उनसे पूछ सकते हैं जो वीडियो देना उनका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि कैसे भी वीडियो को वायरल कर दें। टीवी चैनल वाले तो वहां पर गए शर्मा जी, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आप अच्छे पत्रकार के तौर पर एक पत्रकारिता करते भी हैं। आपने अच्छी तरीके से देखा जब हमारा मणिपुर जल रहा था, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री देश में थे और मीडिया तो हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ और चलाती ही नहीं है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 160 दिनों से मणिपुर के ऊपर चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन जैसे ही इजराइल के ऊपर अटैक होता है तो प्रधानमंत्री को दर्द होती है। आखिर इजराइल से इतना प्यार क्यों और मणिपुर से प्यार क्यों नहीं, ये सवाल पूरा देश जानना चाहता है। मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि पूरे देश ने अब तक हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, सभी जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फिलिस्तीन को समर्थन दिया। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो एक स्टेटमेंट भी दिया था जो इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है वो उस जमीन को छोड़ दे, उस जमीन को रिहा कर दें। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। उसके बाद आपने देखा मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी फिलिस्तीन को समर्थन दिया। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं, जबकि पूरा मुल्क और पूरा ये विश्व ये बात जानता है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर यानी अरबियों की जमीन पर कब्जा करने का काम किया, उनके बच्चों को मारने का काम किया, उनके बच्चों को तोप से उड़ा दिया, उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया। कई आपने देखा होगा कि बच्चों की तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही है, कुछ ही बच्चे उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत संख्या में इजराइल ने छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम किया। 300 बच्चों का जो है कत्लेआम हुआ था। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है। तो एक बात मुझे बताइए कि एक और तो आप कहते हैं कि
जो इजराइल के जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि मस्जिद अक्सा उनकी एक पवित्र जगह है। तो क्या उस पवित्र जगह के लिए किसी महिला का या छोटे छोटे बच्चों का खून बहाना जायज है? मुसलमान के लिए भी है और क्रिश्चियन के लिए भी, तीनों धर्म के लिए वो पवित्र जगह है। बिल्कुल, वो तीनों जगह के लिए एक पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीके से आज जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लोग उनको एक गलत तरीके से एक्सपोज करने में लगे। लोग उनको कह रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं। भाई कहां से आतंकवादी हैं? अगर वो लोग आतंकवादी हैं तो हमने जो अंग्रेजों को भगाया था देश से, क्या गलत भगाया था? एक तरीके से आप ये समझिए कि उनकी जमीनों पर अंग्रेजों ने यानी इजरायलियों ने कब्जा कर रखा है और वो अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए लग रहे हैं। दूसरी बात, इजराइल को आप ये देखिए किस तरीके से ध्वस्त करने का काम जो है वो किया गया है। इजराइल की सबसे बड़ी जैसे आईबी होती है ना, इंटेलिजेंस जो है वो मसूद है वहां का, ठीक है, मोसाद, माफ करिएगा जी, मोसाद जो है वो वहां की इंटेलिजेंस है। और मोसाद को पता भी नहीं लग पाया कि 5000 रॉकेट्स 20 मिनट के अंदर में छोड़ दिए जाते हैं इजराइल के ऊपर। मोसाद को भी पता नहीं लग पाया। तो आप समझ सकते हैं कि आज फिलिस्तीन जो है वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। और जी, जो लोग समर्थन फिलिस्तीन का कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र के ऊपर हो गया, आपके ऊपर भी? देखिए सर, मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले, अगर एफआईआर होगा, एफआईआर होना कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, जो लोग इस देश में एफआईआर से डरते हैं, एफआईआर से डर से क्या हम सच बोलना बंद कर दें? एफआईआर क्या हमारा मुंह बंद करेगी? क्या करेगी एफआईआर? हमने ना किसी के साथ गलत किया, ना हमने किसी को गलत बोला, ना उल्टा बोला। हमने इसमें क्या गलत कहा है? ये मेरी राय है, मेरी निजी राय है, मेरा पर्सनल व्यक्तित्व है। मैं अपने राइट टू स्पीच की मुझे आजादी है ना। मेरी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा एक तो हो नहीं सकती। आप क्या चाहते हैं कि आपकी एफआईआर के डर से मैं मोदी जी का समर्थन कर दूं? क्यों कर दूं भाई?